नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए टिप्स लेकर। आज जिन टिप्स की मैं बात करूँगी वो घर की गृहिणियों से जुड़े हुए टिप्स हैं कि काम की उलझनों को कैसे सुलझाया जाए, बिखरे सामान को आसानी से कैसे सुलझाया जाए। छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें कामों में मददगार साबित हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम अक्सर परेशानी में आ जाती हैं और तनाव में भी आ जाती हैं। तो आज का है सबसे पहले कि जैसे अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, खिलौनों की जगह कैसे बनाएं। तो जगह जगह बच्चों के खिलौने जो हैं बिखरे रहते हैं, उन्हें एक जगह व्यवस्थित करके रखना चाहिए। बच्चे खेलें, बच्चों को भी आदत डालें, आप खेलो, खेलने के लिए खिलौने निकालिए, पर उसके साथ साथ आप वापसी में खिलौने उठा कर भी रख के जाइए, तो ही आपको अगले दिन खेलने को मिलेगा। इसके लिए आप एक काम करिए, खुली अलमारी का इस्तेमाल कीजिए, बंद अलमारी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बच्चों को फिर खिलौने निकालने में मुश्किल होगी। वो एक खिलौना निकालेंगे और 4 खिलौने साइड में बिखेर देंगे। और खुली अलमारी के सामने कई बार हमें दिक्कत होती है, तो प्लास्टिक का जो है इलास्टिक उसके आगे लगा दीजिए। उससे क्या है कि जो आपके खिलौने हैं वो बाहर नहीं गिरेंगे और इलास्टिक की वजह से वो सिमटे भी रहेंगे। तो उससे क्या है कि खिलौने निकालने में बच्चों को खुद ही आसानी भी रहेगी और रखने में भी आसानी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है कि हमारी जो केबल्स हैं वो आपस में उलझ जाती हैं, फिर हमें उन्हें सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल्स हैं और टेबल लैंप सबके साइड पे लगा होता है बेड पे, तो वो केबल्स जो हैं उछल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, जो आपकी बेड साइड पे ड्रॉर है उसकी एक ड्रॉर खाली कर लीजिए, एक्सटेंशन बॉक्स बजाय बाहर रखने के उसके अंदर लगवा लीजिए। तो अब जब आपने मोबाइल चार्जिंग करनी है या टेबल लैंप का कनेक्ट करना है, तो अगर आप दराज के अंदर में से करेंगे तो आपकी जो तारें हैं वो कम उलझेंगी और आराम से आप काम जो है कर पाएंगे, और केबल को बार बार उलझने का जो है वो चक्कर जो है वो उसमें नहीं रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा उपाय है कि हम कई बार उलझ जाते हैं कि हमने चादर रखी है, बेडशीट रखी है, बेडशीट अलग रख दी, तकियों के गिलाफ अलग रख दिए, तो और वो फिर जब हमें चादर बिछानी है तो मिलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है कि एक गिलाफ के अंदर ही सारे गिलाफ तह करके डाल दें, तो उससे आपको जगह जगह पे गिलाफ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम चादर के अंदर भी फोल्ड करते हैं तो वो गिर जाते हैं, तो एक गिलाफ लेकर उसी के अंदर बाकी के सारे गिलाफ जो हैं तह करके डाल दें। इससे क्या होगा, वो व्यवस्थित भी रहेंगे, और अगर चादर के साथ गिलाफ रखना है तो बिल्कुल उसके अंदर वाली तह में आप उसको रखेंगे, तो उससे आसानी। केबल आपकी आपस में ना उलझे, इसके लिए आप पुराने मोजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम बार फेंक देते हैं। पुराने मोजों को काट कर इसके बीच में से केबल्स निकाल लें, तो आपको जो है वो उलझेंगे भी नहीं और आराम से वो जो केबल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे और आप उनको प्लग इन कर सकती हैं। इसके बाद है मेकअप का पार्टीशन। हम लेडीज़ के पास बड़ी सारी मेकअप का सामान होता है और जब हमें चाहिए होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि उनको कैसे ढूंढें, कैसे करें। तो हमने उसका कार्डबोर्ड लेकर उसके अलग अलग हिस्से काट लें, और वो कार्डबोर्ड हम अपने दराज में अगर फिक्स कर लेंगे तो उसके ऊपर अलग अलग सामान जो है अलग अलग हिस्से में जब रहेगा तो हमें ढूंढने में भी आसानी रहेगी, व्यवस्थित करने में भी उसको आसानी रहेगी। तो मेकअप पार्टीशन के रूप में भी हम उसको जो है सामान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमें वही लगता है कि जब हमें कोई मेकअप का सामान ढूंढना पड़ता है और हमें मिलता नहीं है, तो उसमें दराज के अंदर आप कार्डबोर्ड के टुकड़े काट कर उनको अलग अलग पार्टीशन में डाल लें तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद है हरियाली। हर किसी को हरियाली पसंद है और हर बार हम बाज़ार से कुछ नया खरीदने नहीं जा सकते। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगी। आप कोई भी एक वाइट कैनवस ले लीजिए, स्पॉन्ज के छोटे छोटे टुकड़े डाल लीजिए, उसको आप डिफरेंट शेप्स में कट कर और हरे रंग के बहुत सारे शेड्स ले लीजिए। आपको उसके लिए कोई डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपका मन आता है वो हरे रंग का किसी भी रंग का गोला उठाकर अलग अलग डिफरेंट कलर जो है वो उसमें लगा दीजिए। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो आपका एक सुंदर सा कैनवस बन गया है। कभी जहाँ आपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी हो, कुछ करनी हो, तो उस कैनवस को आप अपने पीछे रखकर फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। अब आती है हमारी किचन की बात या बाथरूम की बात आती है, तो हम लोग सिंक को साफ़ नहीं रखते। हम क्या करते हैं, जूठे बर्तन उठाए और उठाकर सिंक में डाल दिए। अब जिस टाइम हमें बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं
वैसे तो आजकल सबके घरों में काम वाली बाइयाँ लगी हुई थी, बट अभी कोविड की वजह से किसी के घर में आ रही है, किसी के घर में नहीं आ रही। तो हमें जो जूठे बर्तन उठाकर सिंक में डालने की आदत थी, अब उसको छोड़िए। सिंक में जूठे बर्तन उठा के डालने की बजाय पहले प्लेट में से जो आपका जूठा बचा है वो डस्टबिन में डाल दीजिए और पानी चला दीजिए, ताकि जो जूठन है आपको साफ़ करते हुए उसमें टाइम नहीं लगेगा, और साथ साथ आप बर्तन करते रहेंगे तो सिंक आपकी बहुत जल्दी जो है वो साफ़ रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि काउंटर को जो है, किचन काउंटर को हमें साफ़ सुथरा रखना होता है। हम खाना बनाने जाते हैं पर किचन काउंटर को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। तो एक आदत बनाइए कि एक कपड़ा अपने साथ हमेशा रखिए कि किचन काउंटर पर काम करते हुए आप साथ साथ कपड़े के साथ स्लैब साफ़ करते रहेंगे, तो एंड में आपको जब आप किचन से बाहर निकलेंगे तो आपको सारी किचन साफ़ सुथरी रहेगी, और जहाँ सफाई रहेगी वहाँ कीड़े भी कम आएंगे। इसके बाद है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बास्केट या 2 बास्केट ज़रूर रखिए, एक में छोटे खिलौने, एक में बड़े खिलौने। कईयों के घर में अलमारियाँ नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अलमारी है तो उसमें हम इलास्टिक देकर उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो हम छोटी छोटी बास्केट्स अलग अलग कर दें, जिसमें बच्चों के छोटे और बच्चे जो हैं अगर आपके पास अलमारी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर घरों में अलमारी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप डिफरेंट कलर की टोकरियां मार्केट से ले आइए। छोटे खिलौने एक टोकरी में, बड़े खिलौने एक टोकरी में, उससे बड़े एक टोकरी में, और डिफरेंट कलर्स कर दीजिए। जब बच्चा आपसे पूछेगा, एक दिन आप उसको बताएंगे, 2 दिन आप उसको बताएंगे, तीसरे दिन उसको भी पता है कि मेरे कौन से खिलौने कौन से कलर वाली टोकरी में पड़े हैं। वो आपको तंग भी नहीं करेगा और अपने खिलौने भी समेट कर उसी टोकरी में डालेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके घरों में जो है बहुत बड़ी जगह हो, तो इसके लिए आप लॉन्ड्री बैग जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सस्ते भी आते हैं और आप उसमें बच्चों के खिलौने डालकर रख भी सकते हैं, और बच्चों को भी बार बार खिलौने ढूंढने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। उनको पता है कि इस जगह पर, इस स्थान पर हमारे जो है खिलौने पड़े हैं, हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे को बहुत कई बार तनाव हो जाता है कि हम कोई काम करने की सोचते हैं और हमारा काम वो पूरा नहीं हो पाता। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लानिंग नहीं करते। तो अगर आप अपने सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेंगे कि आज हमें दिन में ये काम इस समय पे ख़त्म करना है, तो आप देखिए आपके काम मिनटों सेकंडों में ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने कुछ लाइफ हैक्स आपको दिए हैं, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करेंगे तो तनाव भी नहीं रहेगा, और आपके काम भी जो है आराम से ख़त्म होते चले जाएंगे। किचन को साफ़ करने का झंझट नहीं रहेगा। काम वाली नहीं भी आई है तो भी आपका काम जो है आराम से रहेगा। और दूसरा, अपने घर में सभी मेंबर को आदत डालिए कि वो अपना सामान उठाकर यथास्थान रखने की कृपा करें, ताकि आपको भी उसमें हेल्प मिल सके। जब आपका सामान यथास्थान रखा होगा तो आपको संभालने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस तरह के लाइफ हैक्स लेकर आपके साथ आपको रूबरू होती रहूँगी। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर हूँ। आप मेरी शेर व शायरी सुन सकते हैं, और अगर मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।